नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूँ संदीप पाल। दिल्ली विधानसभा का जो कार्यकाल है वो अगले साल फरवरी में ख़त्म हो रहा है और इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि नए साल पर जनवरी के महीने में चुनाव आयोग दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है और कार्यक्रम की घोषणा कर सकती है। इसको लेकर हर पार्टी अब तैयारी में भी जुट गई है। आम आदमी पार्टी ने 2 प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है, कांग्रेस ने भी जारी कर दी है, हालांकि बीजेपी ने अभी पत्ते नहीं खोले और उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी महीने के पहले हफ्ते में वो पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इन सब के बीच बीजेपी के सामने 28 साल का वनवास खत्म करने की चुनौती है। वहीं अरविंद केजरीवाल के सामने हैट्रिक लगाने की चुनौती है, क्योंकि दिल्ली की जो सियासत रही है वो बीजेपी को सूट नहीं करी है। जब 2014 में मोदी लहर थी और प्रचंड बहुमत से देश में सरकार बनी थी, बीजेपी की अपने दम पर सरकार बनाई थी, और जब अगले साल 2015 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी केजरीवाल की आंधी में उड़ गई, कहीं नज़र ही नहीं आई। सिर्फ 3 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी और केजरीवाल की पार्टी ने क्लीन स्वीप की थी। और फिर ऐसा ही कुछ 2019 के भी चुनाव में हुआ। जब लोकसभा चुनाव था तब एक बार फिर प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार आई दोबारा, लेकिन जब 2020 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तो एक बार फिर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और करारी हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ 7 सीटें बीजेपी जीत पाई थी। तो इस बार एक बार फिर जो चुनौती है दिल्ली में वो है तो अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के ही आमने सामने की, लेकिन इस बार कुछ मामला आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल ज़रूर हो सकता है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर हो सकता है इफ़ेक्टिव हो। दूसरा ये कि जो एक सर्वे आया है बीजेपी के हालिया अंदरूनी सर्वे एक है, जिसमें बताया गया है कि 2013 के बाद पहली बार लग रहा है कि दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देगी और सरकार बनाने की स्थिति में भी आ सकती है। ये बीजेपी का अंदरूनी सर्वे है, उसमें जो बात कही गई है वो आपको बता रहा हूँ। तो इस सर्वे में बताया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में करीब 43% वोट मिलने की संभावना है बीजेपी को, हालांकि उसका जो टारगेट है वो 46% तक का है। और इसकी एक वजह यह भी है कि हरियाणा में जिस तरह बीजेपी को जीत मिली उससे भी वो काफ़ी उत्साहित है और हरियाणा और दिल्ली की सीमाएं एक दूसरे से लगी हुई हैं और पड़ोसी राज्य भी हैं, तो उसकी जीत का उत्साह भी हावी है बीजेपी पर। इसी वजह से बताया जा रहा है कि कुछ सीटों पर बीजेपी और केजरीवाल की पार्टी की कड़ी टक्कर हो सकती है। लोकसभा चुनाव जीतने के बावजूद दिल्ली में लोकसभा चुनाव की सभी सीटें जीत जाती है बीजेपी, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो बैकफुट पर आ जाती है। तो पार्टी का मेन फोकस इस पर है। इसके अलावा जो आरएसएस के पदाधिकारी हैं उन्होंने हरियाणा की तर्ज पर अब पूरी ताकत दिल्ली में लगा दी है। कार्यकर्ता हर बूथ पर 5 लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है दिल्ली में। इसके अलावा इस सर्वे में बताया गया है कि 70 में 40 सीटें ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी की कड़ी टक्कर होगी। और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया गया है कि बीजेपी को अलग अलग मुद्दों के हिसाब से 40 से 47 सीटों पर उनके जीतने की संभावनाएं दिख रही हैं। दिल्ली में इस समय जो है बीजेपी के 7 विधायक हैं और वहीं एक बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करती है तो हमारे सर्वेक्षणों के मुताबिक बीजेपी 47 सीटों पर बराबरी की स्थिति में होगी, क्योंकि वोट दोनों पार्टियों के बीच आंतरिक रूप से विभाजित होने की संभावना है। और वहीं अगर अलग अलग भी लड़ती है तो कम से कम 40 सीटों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी का सीधा मुकाबला होगा। और जो ताज़ा स्थिति बनी है वो त्रिकोणीय मुकाबले की बनी है। बीजेपी भी मैदान में, आम आदमी पार्टी भी मैदान में और कांग्रेस भी मैदान में। तो ऐसे में 40 सीटों पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकती है, जिसमें नई दिल्ली, ओखला, ग्रेटर कैलाश, मालवीय नगर जैसी कुछ सीटें हैं जहां अब तक आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। तो ये सब कुछ निकल कर आया है बीजेपी की अंदरूनी सर्वे रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली में बीजेपी करीब 30 सालों से सत्ता से दूर है, जबकि 10 सालों से आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज है
और पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 70 में 60 से अधिक सीटें जीती हैं, तो उसका स्ट्राइक रेट बड़ा तगड़ा है। और जो बीजेपी है वो 2.5 का अंक भी नहीं छू सकी है, और जो कांग्रेस है उसका तो खाता भी नहीं खुला था पिछली बार। तो कांग्रेस की लड़ाई तो हमेशा टफ होगी, लेकिन जो अहम लड़ाई है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। लेकिन इस बार कुछ मामला टाइट हो सकता है, एक तरफा जीत जैसे हालात कम दिख रहे हैं। इसके पीछे कई वजह भी हैं। हाल ही में अभी दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल वो भी जेल में थे, मनीष सिसोदिया जेल में थे, संजय सिंह भी जेल में थे। तो उनके जेल में रहने से भी पार्टी पर काफ़ी असर पड़ा। हालांकि उसकी रिकवरी की जा रही है, अब सब बाहर हैं और चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, और मुद्दे भी कई आ गए हैं। फिर चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी का मुद्दा हो, जिसको आम आदमी पार्टी जमकर भुना रही है और उस पर जनता को बता रही है कि किस तरह दलितों का, पिछड़ों का और शोषित वर्ग का अपमान किया जा रहा है। तो कई मुद्दे हैं, इसके अलावा और भी मुद्दे हैं। लेकिन ये जो सर्वे था, ये बीजेपी का अंदरूनी सर्वे था जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा था, वो मैंने आपके सामने रखा, जिसमें बताया जा रहा है कि इस बार टक्कर कांटे की होने वाली है और दिल्ली में सरकार बनाने के करीब भी बीजेपी पहुंच सकती है। हालांकि ये सर्वे है, सर्वे, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल किस तरह औंधे मुंह गिरते हैं ये आप सब जानते हैं, और ये तो बीजेपी का अंदरूनी सर्वे था। तो खैर ये सर्वे कितना साबित होता है, तो ये सर्वे कितना सच साबित होता है, और आपको क्या लगता है, क्या इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक बार फिर से हैट्रिक लगाने में कामयाब होगी या फिर बीजेपी से उसे कड़ी चुनौती मिलने वाली है? अपनी राय कमेंट्स करके दीजिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।